मित्रों, हम एक और होली मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। होली किसे प्रिय नहीं है। ये ऐसा त्योहार है जिसे सब मनाते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जो होली हमारा इतना प्रिय त्योहार है, उस होली की जड़ें कहाँ हैं, कब से हैं? तो चलिए आज होली के इतिहास और उसके शुरुआती भूगोल की बात करते हैं। मित्रों, कैसा लगेगा आपको अगर हम आपसे ये कहें कि होली जो हम हिंदू हजारों साल से मना रहे हैं, उसकी जड़ें आज के पाकिस्तान में भी हो सकती हैं? और जिस मंदिर से होली की शुरुआत हुई थी, वहां की वर्तमान स्थिति देखकर आपको कैसा लगेगा? और आज हम राजदीप सरदेसाई से सवाल नहीं बल्कि एक निवेदन करेंगे कि लाहौर के मौसम को दिल्ली से मैच करने वाले सरदेसाई जी, क्या आप अपने प्राइम टाइम में इस मुद्दे पर बात कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पाकिस्तान के मुल्तान प्रांत में है ऐतिहासिक प्रहलादपुरी मंदिर। माना जाता है कि होलिका दहन यहीं पर हुआ था। मान्यताओं के अनुसार जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वो खुद जल गईं, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। बाद में जब प्रहलाद को लोहे के गर्म खंबे से बंधवाया गया तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भक्त प्रहलाद ने पिता के वध के बाद जिस जगह पर होलिका दहन हुआ था, उसी जगह पर नरसिंह अवतार के सम्मान में मंदिर बनाया था। उन्होंने हजारों साल पहले जिस जगह मंदिर बनाया था, वो जगह आज पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में है। जगह तो वही है, लेकिन मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका है। साल 1991 में जब भारत में अयोध्या के विवादित ढांचे को हटाया तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने मुल्तान स्थित भक्त प्रहलाद के मंदिर पर हमला कर इसे तोड़ दिया था। यहाँ एक प्रार्थना हॉल और धर्मशाला भी हुआ करती थी, लेकिन अब बचे हैं तो केवल पत्थरों के ढेर, चारों तरफ उगाई झाड़ियां और पाकिस्तानी हिंदुओं की स्थिति को बयां करती टूटी हुई कुछ दीवारें। दरअसल इस मंदिर के साथ एक बड़ी मजार का परिसर भी है और यहाँ पर हर साल उर्स का आयोजन होता है। तो हुआ ये कि साल 2006 से मजार आने वाली भीड़ के लिए मंदिर की इस जमीन का प्रयोग खाना खाने और हाथ मुंह धोने के लिए किया जाने लगा। इस पर स्थानीय हिंदुओं ने अपना विरोध जताया और लंबे संघर्ष के बाद इन हिंदुओं को कोर्ट से स्टे मिला कि मंदिर की जमीन पर अन्य कोई निर्माण नहीं होगा। इस पूरे मामले पर बीबीसी न्यूज ने 3 साल पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसमें स्थानीय हिंदुओं ने बताया कि कैसे वो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए लड़ रहे हैं। कॉपीराइट इशू के चलते हम अपने चैनल पर ये सुना नहीं पाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट से हमें एक बात पता चली कि पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया था। यही बात तब वहां के कोर्ट ने भी दोहराई थी और ये हम बात कर रहे हैं 3 साल पहले की। अब आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। यूट्यूब पर एक पाकिस्तानी हिंदू हरचंद राम व्लॉग्स बनाते हैं, जो कुछ दिन पहले ही इस मंदिर में गए थे। इस वीडियो में पता चलता है कि मंदिर के अंदर सरकार ने वीडियो बनाने पर रोक लगाई है। शायद रोक इसलिए हो कि सच्चाई किसी को पता ना चल सके। लेकिन जितनी भी तस्वीरें दिखी और बाहर से मंदिर का स्ट्रक्चर दिखा, तो इससे साफ हो गया कि इतने सालों में ना कोई जीर्णोद्धार हुआ है और ना स्थितियों में कोई बदलाव आया है, बल्कि मंदिर की कंडीशन और खराब हो गई है। अब सोचिए वहां की सरकार की मंशा क्या है कि होना तो ये चाहिए था कि हिंदुओं द्वारा की जा रही मंदिर जीर्णोद्धार की मांग पूरी होती, लेकिन पाकिस्तान के हिंदुओं की स्थिति इस बात से समझिए कि वे सिर्फ यहाँ होली खेलना चाहते हैं और इसके लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। होली खेलने के लिए इजाजत की राह ताक रहे हैं। संवैधानिक अधिकार तो छोड़िए, मानवाधिकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के हिंदू न अल्पसंख्यक कहलाए जा सकते हैं और ना उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में कोई चर्चा होती है और यूरोपियन यूनियन उस उत्पीड़न पर ना कोई प्रस्ताव लाता है। ये भारत में रहकर सारे संसाधनों को एंजॉय करने के बाद भी अल्पसंख्यक वाला विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोगों के लिए भी एक आत्मचिंतन का विषय है कि एक तरफ पाकिस्तान है जहां मुसलमान बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक है, इसीलिए वहां मंदिर टूट रहे हैं, लेकिन भारत में हिंदू को ही बहुसंख्यक कहा जाता है। फिर भी यहाँ मंदिर टूट नहीं रहे, बल्कि सीधे जमीन के भीतर दब रहे हैं, या कहा जा सकता है कि दबाए जा रहे हैं। और फिर भी इतने सालों से एक कौम स्वयं को असुरक्षित कह रही है। अगर कौम के रहनुमाओं को हमारी बात पर विश्वास नहीं तो कभी हो आइए पाकिस्तान, देखिए तो असल में कि जिस पाकिस्तान, लाहौर, कराची, बिरयानी का नाम सुनकर आप लोग नॉस्टैल्जिया के चरम सुख में स्खलित हो जाते हैं, वहाँ संविधान की क्या हाल है। खैर, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं की ये मांगे पूरी हों और जल्द ही उनका जीवन भी
खुशियों के रंग से भर जाए। पाकिस्तान के सभी हिंदू भाई बहनों को टीम पैम्फलेट की तरफ से होली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।